इलेक्शन में शहीद हुआ हो या देश के बॉर्डरों में शहीद हुआ हो, एक भी नेता का बेटा बता दीजिए। वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अभी देश में जो दंगे भड़का रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है। गरीब बच्चों को, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको 300 रुपए का 500 रुपए का लालच देके और उन लोगों को बोला जाता है कि तुम भगवा झंडा लेके मस्जिद पे चढ़ा दो। अरे धर्म तो हम अपने इच्छा से मानते हैं, भगवान तो हमारे अंदर है। मेरे पिताजी जब खाना खा के उठते थे, कुल्ली करते थे, वो हमेशा कहते थे आत्मा सो परमात्मा। बेटा आत्मा सबके दिलों में होती है, तो भगवान हम सब के अंदर होता है। तो हम मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। घर में भी अगर 4 लोग हैं, अगर सासू माँ शेरा वाली की पूजा करती है तो बहू कृष्ण भगवान को मानती है। तो ये किसी पे थोपना नहीं है कि सब लोग जय श्री राम बोले या सब लोग अल्लाह अकबर बोले, वो अपने ऊपर है, अपनी उसके ऊपर है। तो हम अगर किसी दूसरे धर्म का अपमान करेंगे तो हम अपने धर्म की भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि भगवान कभी सिखाते नहीं दूसरों का अपमान करना। इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ, हमेशा एक रहें, सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी जातियों का सम्मान करें। और माताओं बहनों से मैंने एक अपील शुरू की थी जब आंदोलन शुरू हुआ था, खासकर जब महिला पंचायतें हुई थी। पहली महिला पंचायत 18 मार्च को कंडेला गांव में शुरू की थी। उसके बाद दूसरी महिला पंचायत 7 अप्रैल को अपने मैया टोल पे हुई थी। जब भी मैं माताओं बहनों के बीच में होती थी, मैं एक ही विनती करती थी कि ताई, जब छोरा होने में जितनी खुशी मनाते हो, छोरी होने में भी उतनी ही खुशी मनाया करो। छोरा होने में थाली बजा बजा के परले पाने में सुना दो, तो छोरी होने में मुंह ना लटकाया करो। और मैंने कहा जितने भी रात में बड़ी खुशी के साथ आप सबको बताना चाहती हूँ, कम से कम आंदोलन शुरू होने के बाद 6-7 जगह से मेरे पास फोन आए कि उनके घर में जब पोती पैदा हुई, उन्होंने थाली भी बजाई, छठी भी मनाई, कुआं पूजन भी किया। तो हमारी माताएं बहनें बदलाव की ओर जा रही हैं, और ये जो आप बदलाव कर रहे हैं माताएं बहनें, ये हमारे आगे आने वाले भविष्य को बहुत उज्जवल करेगा। जाति पूछना चाहते हैं आप, जब हरियाणा में अगर कोई बेटा किसी दूसरी जाति की बेटी से शादी कर ले तो कहते हैं ये पंजाबन ले आया, ये बामणी ले आया, ये ले आया। मैं पूछना चाहती, जब तुम बिहार से शादी करने जाते हो, कलकत्ता से शादी करने जाते हो, तो क्या तुम उस बहू की जात पूछ के लाते हो? तो इसलिए हमेशा इंसान को इंसान समझो। सबसे बड़ा धर्म हमारा इंसानियत है, और इस पर डटे रहें। और खापों की बात हो रही थी, मैं खापों का हमेशा सम्मान करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी। मैं जिस खाप से आती हूँ, मुझे नहीं पता वो खाप इन 8 खापों में आती है कि नहीं। मैं गोयत खाप की बहू हूँ और शोरान खाप की बेटी हूँ। तो गोयत खाप के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। गोयत खाप ने इस किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे 810 नंबर पिलर पे धरना लगाया हुआ था, अपनी ट्रोलियां लगी हुई थी, और लगातार 13 महीने गोयत खाप ने वहां पे अपना वो खाने का पूरा लंगर चलाया। उन्होंने पूरा लंगर 13 महीने तक चलता रहा, और सबसे ज्यादा युवा बच्चे हमारे गोयत खाप की ट्रोलियों में बैठे हुए थे। और यहाँ पे भी मेरी जो असली ससुराल है वो कापड़ो गांव है, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, आज मेरे को सुनने को मिला कि सबसे ज्यादा माताएं बहनें कापड़ो गांव से आती हैं। तो जोरदार तालियां एक बार मेरी माताओं बहनों के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल के जो दादा परदादा थे 4 पीढ़ियां पहले कापड़ो गांव से गए थे, और अभी सीसर खरबला में बसे हुए हैं। तो मैं सीसर की बहू हूँ, लेकिन उससे पहले 5 पीढ़ी पहले मैं कापड़ो गांव की बहू हूँ। तो इसलिए मैं ये कहूंगी, जो हमारे खाप के प्रधान बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता, खापों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन सम्मान करती हूँ सभी खापों का। मुझे नहीं पता कि गोयत खाप इस 8 खापों में आती है कि नहीं, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगी, किसान आंदोलन में गोयत खाप ने बहुत योगदान दिया है। और यहाँ पर भी मेरी माताएं बहनें डटी हुई हैं। टिकरी बॉर्डर पे भी 2 जगह धरने चले हुए थे। मखंड गांव का एक लड़का था तुषार गोयत, युवा होके उन्हें कम से कम 25-30 युवा उसके साथ हमेशा रहते थे, और हमारे बुजुर्ग रहते थे। हाँ, इतना कहना चाहूंगी, इस खाप के लोग थोड़े से भोले होते हैं, दिखावा नहीं आता इनको, वह सिर्फ ग्राउंड पे काम करते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि हिसार में है, अगर आपको ये लगे कि गोयत खाप को भी आप इसमें ऐड करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। जय जवान जय किसान।